नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट की बजट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने जो भी बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा था, जैसे जीएसडीपी क्या रहा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना था, रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, या फिर इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, पिछले 5 सालों में हमारा कितना ग्रोथ था, पर कैपिटा इनकम था, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बजट से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे या इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो सब भी हमने डिस्कस की थी। अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप प्लीज़ जो पार्ट 1 है उसे जाकर देख लीजिए, जो कि प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। आज हम पार्ट 2 में बेसिकली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कवर करने वाले हैं वो है बजट स्पीच। बजट स्पीच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। द रीजन बीइंग कि इसमें गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बात करती है, जैसे एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, हेल्थ एंड वेलनेस में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, फिर टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऐसे हर सेक्टर में गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स हैं उन सबको डिस्कस किया जाता है, राइट। तो हम इस पार्ट में यही सब करने वाले हैं और हमारी जो अप्रोच है वो भी यही रहेगी। हम लोग इसमें सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ही ऑप्ट करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, ये है पार्ट 1 का प्रीफेस जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी। तो हम सीधा पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए हम शुरुआत करेंगे बजट स्पीच के हाईलाइट से, राइट। उसके बाद क्योंकि बजट स्पीच में ही बोला गया है कि हमारा जो पर्पस है, हमारा जो फोकस है वो है रिजिलियंट एंड रिसर्जेंट हरियाणा बनाना, और ऐसा करने के लिए 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली हम उन 4 पिलर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए, और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी। यानी कि गवर्नमेंट ने पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, फिर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर हम बात करेंगे कि एक बाइनियल वाटर स्कीम रिलीज की है, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। देन हेल्थ एंड वेलनेस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, फॉरेस्ट, इन सब में गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 2 नई स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो इन दोनों ही नई स्कीम्स के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, और साथ साथ गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसान मित्र योजना भी अनाउंस की है। हम देखेंगे ये क्या है और इसमें क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि बहुत सारी डेटा है, बहुत सारी फिगर्स हैं जो आपको याद करनी है। एक बार यहाँ पर रीकैप कर लेते हैं। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप सबको याद भी हो तो बहुत अच्छा है, बट नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले जीएसडीपी की बात करें तो हरियाणा की जीएसडीपी 1,55,645 करोड़ फॉर द ईयर 2021 टू 2022, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 13% ज़्यादा है। हम अपने फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इट इज 2.90, जो कि विद इन द लिमिट ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो की बात करें तो इट इज 23.27%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि एक स्पेशल रिजर्व फंड बनाया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इस फंड का जो कॉर्पस होगा वो होगा 8,585 यानी 85 करोड़ का। और हमारा जो जीएसडीपी में हमने कोविड-19 की वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखा है वो है -5.7%। यही अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पे बात करूं तो इट इज -8%, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हाईलाइट से। द फर्स्ट थिंग इज द यूनियन बजट ऑफ 2021-2022 proposes to further carry on आत्मनिर्भर भारत, यानी हम आत्मनिर्भर भारत पे फर्दर और ज्यादा एम्फेसिस करेंगे और ज्यादा फोकस करेंगे,
ताकि हम अपनी वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी इंश्योर कर सके। वी शेप का मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि इस साल जो हमारी जीडीपी है बिकॉज ऑफ कोविड कॉन्ट्रैक्ट की है और हम लोग -5.7% पे हैं और हमें दोबारा से पॉजिटिव में जाना है। तो जैसे हम लोग नीचे आए थे वैसे ही हम ऊपर जाएंगे। तो जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है वो देखिए वी शेप्ड बन रही है। और अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पे बात करूं तो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, बल्कि वहां पे जो ग्रूव है, जो डिप है, वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे है -8% और फिर ये हो जाएगी इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया, राइट। और गवर्नमेंट ने ये बताया कि हमने पिछले साल 5080 विलेजेस में जो पावर कनेक्टिविटी है उसे 24/7 इंश्योर किया और सेम एफर्ट्स को हम इस साल दूसरे विलेजेस में भी एक्सटेंड करेंगे। A resilient and resurgent हरियाणा is crafted on 4 pillars। जो दूसरा मेन एजेंडा है वो है कि हमें हरियाणा को रिजिलियंट और रिसर्जेंट बनाना है, जो कि 4 पिलर्स के बेस पर क्राफ्ट होगा। वो 4 पिलर्स कौन से हैं? वो 4 पिलर्स है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ की एरियाज, यानी सबसे पहले हम जो की एरियाज है उन्हें प्रायोरिटाइज करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। और एक बार जब हम इन प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम उसकी फंडिंग का जुगाड़ करेंगे। और फंडिंग कहां से आएगी? फंडिंग आएगी MTEF रिजर्व फंड से, यानी एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा जहां से इन फोकस एरियाज को जो हमने प्रायोरिटाइज किए हैं उनके लिए फंडिंग अवेलेबल होगी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे आउटकम लेड ग्रोथ, यानी हमने जो ग्रोथ इंश्योर की है, जो ग्रोथ हो रही है, उसके आउटकम्स क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या रहे। एंड फाइनली वी विल फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इन चारों पिलर्स के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला इज प्रायोरिटाइजेशन। तो प्रायोरिटाइजेशन में गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर्स को या 3 एरियाज को प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी वजह से हम रिकवरी और रिसर्जेंस इंश्योर कर सकते हैं। वो है हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, हेल्थ जो है उसकी इंपॉर्टेंस पैरामाउंट है। द रीजन बीइंग कि हमने अभी अभी अनप्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस देखी है बिकॉज ऑफ कोविड-19, जिसकी वजह से हमारा जो GSDP है वो -5.7% तक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। ऑल इंडिया लेवल पे -8% का डिप देखा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो यानी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने भी वाले हैं। इनफैक्ट पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो हेल्थ एंड एग्रीकल्चर ही है। अब बात करते हैं दूसरा इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा का जो बेस है वो एग्रीकल्चर ही है। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विच इज द शीट एंकर ऑफ आवर सेल्फ रिलायंस इज क्रिटिकल। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल में ही हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखी है, फार्मर की प्रोटेस्ट, यानी फार्मर्स में काफी डिससेटिस्फेक्शन है, वो भी हमें प्रॉपर चैनलाइज करनी जरूरी है। जो भी फार्म लॉस की वजह से हो रहा है वो सब चीजें ये दर्शाती हैं कि फार्मर्स में काफी अनरेस्ट है, वो लोग काफी डिससेटिस्फाइड हैं। इसलिए भी जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस करें। एंड थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत क्रूशियल है अगर हम अपनी स्टेट की इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि डिमांड बूस्ट होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें आउटपुट इंक्रीज होगा और आउटपुट से इंक्रीज होगी इनकम और इनकम से इंक्रीज होगी हमारी इकोनॉमी, राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बूस्टअप हो और उसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए। तो बेसिकली ये 3 प्रायोरिटी एरियाज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं अंडर द पिलर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। नेक्स्ट पिलर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पिलर इज मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, जिसे हम MTEF बोल रहे हैं। और इसकी सबसे स्पेशल बात क्या है कि इस रिजर्व फंड को स्पेशली इस ढंग से क्रिएट किया गया है कि इसमें फैसिलिटी ऑफ रोल ओवर ऑफ एलोकेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए क्या है ये फैसिलिटी ऑफ रोल ओवर ऑफ एलोकेशंस अक्रॉस द ईयर्स। इसका मतलब ये है कि मान लो कि इस साल के लिए हमने X फंड एलोकेट किया है, बट ये पूरा X फंड जो है वो यूटिलाइज नहीं हुआ है,
राइट। तो इन दैट केस ये जो भी फंड बचेगा, मान लो भाई, उसे हम नेक्स्ट ईयर में पास ऑन कर देंगे। तो दिस इज द फैसिलिटी ऑफ रोल ओवर ऑफ एलोकेशंस अक्रॉस द ईयर्स। इससे क्या होता है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कॉन्टिन्यूटी, यानी जो पैसे हैं उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। हमें बार बार जो हमेशा फंडिंग लेने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो ऑन करने की जरूरत नहीं है। So basically this pioneering and first of its kind structure will remove uncertainty of allocations and will ensure that projects are planned in proper and sustainable manner। यानी जो ये फंडिंग स्ट्रक्चर है जो अपने आप में पहला है, उसमें क्या होगा कि एलोकेशन से रिलेटेड जितनी भी अनसर्टेनिटीज थी वो रिमूव हो जाएंगी और जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कॉन्टिन्यूम मेंटेन होगा, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबली किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। Right? So the resources earmarked under this fund will be utilized on special projects that focus on health, agriculture and infrastructure। यानी इस फंड के अंडर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमने जो प्रायोरिटी एरिया में आइडेंटिफाई किए थे उन पर फोकस करते हुए जो भी स्पेशल प्रोजेक्ट्स होंगे उन स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। कुछ एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे अपग्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू 200 बेड फैसिलिटीज, फिर इस्टेब्लिशिंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स एंड बायो सेफ्टी लैब्स। ये सब चीजें हेल्थ के सेक्टर में की जाएंगी। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एक इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बन रही है गन्नौर में, जो कि सोनीपत में है। देखिए ये शेयर फैक्ट्स हैं जो आप याद रखना कि कौन सी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, यानी ये चीजें आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कहाँ बन रही है, वो बन रही है गन्नौर में। एप्पल मार्केट कहाँ बन रही है, पिंजौर में, पिंजौर है पंचकुला में। फिर स्पाइसेस मार्केट यानी मसाला मार्केट जो है वो बन रही है सिरसा में, अगेन दैट इज इन सोनीपत। देखिए सिरसा नहीं है, ये सिरसा है, राइट। सिरसा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है एंड सिरसा इज इन सोनीपत। इनफैक्ट गुड़गांव में फ्लावर मार्केट भी बनाई जा रही है। तो ये सब चीजें आप याद रखना। इसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कहां बन रही है। तो ये सब लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एज वेल एज सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स सच एज ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। फिर है हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली एंड करनाल। ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनिशिएटिव्स हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। देन इज एक्सपैंडिंग द मेट्रो नेटवर्क इन गुरुग्राम एंड अदर एरियाज एंड सो ऑन। सो दीज आर द स्पेशल प्रोजेक्ट्स अंडर MTEF रिजर्व फंड। नेक्स्ट पिलर इज आउटकम लेड ग्रोथ। सबसे पहली बात तो हरियाणा देश का पहला स्टेट है जिसने आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क को डेवलप किया है, यानी बजट के हर रुपये को अकाउंट किया जाएगा, इसकी ऑडिटिंग होगी। दिस इज सोशल ऑडिटिंग वी कॉल, राइट। और इसके साथ साथ हरियाणा कंट्री का वो भी पहला स्टेट है जिसने अपने जो बजटरी एक्सपेंडिचर है उसे SDGs के अकॉर्डिंग अलाइन किया है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट में बताया भी था कि हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव लिंक्ड द बजटरी एक्सपेंडिचर टू प्रोग्रेस अंडर स्पेसिफिक SDGs, राइट। एंड SDG कोऑर्डिनेशन सेंटर, देखिए अगेन एक फैक्ट है। देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स मिलने वाले हैं, प्लीज इन फैक्ट्स को या तो आप अलग रख लीजिए या फिर PDF में मार्क कर लीजिए। इन्हें आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज एन SDG coordination center has been established in collaboration with UNDP and we intend to take this forward through Haryana Institute of Fiscal Management। यानी UNDP के साथ मिलकर हरियाणा में एक SDGP coordination center भी बनने वाला है, right? Many signature initiatives have been launched in this regard, including the country's first and only skill university, the Saksham Yuva program, the unique employment portal that maps skills of job seekers to employment opportunities। यानी काफी सिग्नेचर इनिशिएटिव्स हरियाणा गवर्नमेंट ने लिए हैं जो कि अपनी आप में पहले और इकलौते इनिशिएटिव्स हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्किल यूनिवर्सिटी बनाई गई है पलवल में, दो ये बनाई पलवल में गई है और पलवल में ही इसका मेन सेंटर होगा। फिलहाल टेम्परली ये गुरुग्राम में
वर्क कर रही है, राइट। नेक्स्ट इज सक्षम युवा प्रोग्राम, और उसके बाद हमने एक यूनिक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल भी बनाया है जो कि जॉब सीकर्स की स्किल्स को मैप करेगा, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जा सकेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट पिलर है, वो है फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। यानी इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, गवर्नमेंट ये कैसे इंश्योर करने वाली है कि जो भी इनिशिएटिव वो ले रहे हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होंगे। सो ये हो रहा है विद द पायनियरिंग इनिशिएटिव ऑफ परिवार पहचान पत्र will go a long way in improving the ease of living of citizens of states by targeting paperless फेसलेस सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपनी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसे पेपरलेस और फेसलेस बनाने के लिए एक पायनियरिंग यानी पहला इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो है परिवार पहचान पत्र का। यानी जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके अंडरलाइन परिवार पहचान पत्र को मैंडेटरी कर देगी, और उसके बेसिस पर हर जो भी फैमिली है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। यानी दिस इज जस्ट टू इम्प्रोवाइज इम्प्लीमेंटेशन, यानी इससे जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए किसी भी स्कीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो यही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्कीम का जो पर्पस होता है वो काफी नोवेल रहता है, और जो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी काफी नोवेल है। बट व्हाट इफ वो प्रॉपरली परकोलेट ही ना करे, उसकी जो परकोलेशन है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू पॉसिबल है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आउटकम्स तक पहुंचे तो उसके लिए जरूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फॉल्टी ना हो, वो इफेक्टिव हो। इसलिए पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया है, राइट। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, दिस इज समथिंग विच विल रियली ब्रिंग फ्रूट्स टू दी गवर्नमेंट्स आउटकम्स, राइट। चलिए अब देखते हैं कि कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है 17 लाख फैमिलीज में, जिसमें इंक्लूडेड है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार दिस इज उत्थान योजना। सॉरी, आप इन दोनों योजना के बारे में परेशान मत होइए, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल इन दिस वीडियो, राइट। उसके बाद है ऑपरेशन संवेदना, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने 12 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को उनके नेटिव स्टेट्स में भेजा है थ्रू 100 स्पेशल श्रमिक ट्रेन्स एंड 6,629 बसेस। और इसमें गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा आया है वो है 8 करोड़ 21 लाख रुपए। और गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है। हरियाणा जो है वो पहला स्टेट है जिसने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम भी इंप्लीमेंट की है। देखिए क्या है डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम, यानी जिन फैमिलीज के पास राशन कार्ड नहीं है उन फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट ने 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, राइट। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, यानी हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस की, कि सोसाइटी ने उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया है। द फर्स्ट थिंग इज ओल्ड एज सम्मान अलाउंस। जो हमारे यहाँ पे बुजुर्गों को अलाउंस मिलता है उसे 2250 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा उन स्टेट्स में से है जिसमें ये अमाउंट सबसे ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, विच इज सिंप्लीफाइड सो दैट बेनिफिशियरीज गेट द बेनिफिट बिफोर मैरिज और ऑन द वेडिंग डे इटसेल्फ। यानी जो पहले विवाह शगुन योजना में पैसे सिर्फ बाद में एलोकेट होते थे, उसे अब सिंप्लीफाई करके ये कह दिया गया है कि आप इस योजना के अंडर चाहे तो शादी से पहले या शादी वाले दिन आप कभी भी इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान की, जो कि एक नई स्कीम है। सो दिस अभियान विल ड्रॉ वेरीफाइड डेटा फ्रॉम परिवार पहचान पत्र एंड आइडेंटिफाई द पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज इन द स्टेट। तो इस अभियान के अंडर क्या किया जाएगा, इस अभियान के अंडर जो परिवार पहचान पत्र है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसमें से डेटा कलेक्ट करके जो पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर इट विल बी एन अम्ब्रेला मिशन
encompassing all schemes of government to identify the scheme to supplement the upliftment of each identified family। यानी जो 1 लाख फैमिलीज आइडेंटिफाई हुई हैं उनमें हर एक फैमिली की अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, और जब ये 1 लाख फैमिलीज अपलिफ्ट हो जाएंगी उसके बाद गवर्नमेंट नेक्स्ट 1 लाख फैमिलीज को उठाएगी और उनका उत्थान करेगी। ऐसे कर करके गवर्नमेंट जो है हमारा जो बेसिक पर कैपिटा इनकम है लोगों का उसे बढ़ा देगी और पॉवर्टी को एलिमिनेट कर देगी। तो ये है गवर्नमेंट का एजेंडा विद मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इस योजना के अंदर क्या किया जाएगा? The objective of the scheme is to provide financial assistance of ₹6,000 annually to families having an income up to ₹1,80,000 per annum and a total land holding up to 5 acres per family having परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी। देखिए इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जिन भी फैमिलीज की इनकम सालाना 1,80,000 से कम है और उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो 5 एकड़ से कम है, इन दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट उन्हें साल में 6,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उनके पास परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी होनी चाहिए। राइट, सो दिस इज मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। देखिए उत्थान योजना में क्या किया गया था? परिवार उत्थान अभियान में 1 लाख पोरेस्ट फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया था और गवर्नमेंट ने कहा था कि हम उन्हें ऊपर उठाएंगे। राइट, और समृद्धि योजना में क्या है कि गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया दिया है कि हम उन फैमिलीज को उठाएंगे, मतलब उन फैमिलीज को देखेंगे जिनकी इनकम सालाना इतनी है और जिनकी लैंड होल्डिंग जो है वो 5 एकड़ से कम है। हम इन फैमिलीज को 6,000 रुपए एनुअली प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। चलिए हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की इकोनॉमिक वेलबींग के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सबसे पहले सॉइल हेल्थ एंड क्रॉपिंग चॉइसेस, और सॉइल हेल्थ एंड क्रॉपिंग चॉइसेस के लिए एक स्पेशल कैंपेन चलाई जा रही है, हर खेत स्वस्थ खेत, and it will be given on selection of crops on the basis of soil health and soil quality। यानी आप अपने जो क्रॉप्स हैं उसे सेलेक्ट करिए ऑन द बेसिस ऑफ आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है। राइट, एंड डिटेल्स ऑफ द क्रॉप सोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मर्स इन मेरी फसल मेरा ब्यूरो। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है मार्च 2022 तक 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएगी, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है दैट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। इनफैक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ रीवैम्प्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाय मेकिंग द स्कीम ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स फ्रॉम खरीफ 2020। इनफैक्ट जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें गवर्नमेंट ने इस स्कीम को हर फार्मर के लिए ऑप्शनल बना दिया है। इनफैक्ट पहले क्या था? पहले जो फार्मर्स हैं उनको ये बोला गया था कि जो फार्मर किसी भी और इंश्योरेंस वाली स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है उन फार्मर्स के लिए ये मैंडेटरी होता था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने कहा कि हर फार्मर के लिए ही ये ऑप्शनल होगा। राइट, अब हम बात करते हैं क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू ऑन साइट एंड एट अदर लोकेशंस। यानी गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाया है जिसकी वजह से क्रॉप के रेसिड्यू को वहीं ऑन साइट भी मैनेज किया जा सकता है और उसे अलग अलग लोकेशंस पे भी मैनेज किया जाएगा। सो स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंस्टॉल 100 compressed biogas and biomass plants for utilization of crop residue in association with Union Minister of Petroleum and Natural Gas। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने 100 कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायोमास प्लांट्स बनाए हैं जिसकी वजह से इस क्रॉप रेसिड्यू को यूटिलाइज किया जा सके, और ये गवर्नमेंट कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ मिलकर। अब हम बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी
जो थी मेरा पानी मेरी विरासत। सो दिस स्कीम has been launched to target crop diversification. So government will provide subsidy of rupees 7,000 per acre as an incentive to farmers for diversification from paddy to alternate crops. यानी अगर फार्मर धान की जगह कोई और क्रॉप लगा रहा है तो गवर्नमेंट उस फार्मर को पर एकड़ 7,000 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ये सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए किया जा रहा है। And the target is to reduce area under paddy cultivation by 2 lakh acres during 2021 to 2022. In fact, गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि वो जो धान की खेती है उसके अंडर जो एरिया है उसे रिड्यूस करना चाहती है by 2 lakh acres during 2021 to 2022. नेक्स्ट एक नई स्कीम है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, वो है किसान मित्र योजना। इसके बेनिफिशियरीज कौन होने वाले हैं? इसके बेनिफिशियरीज होंगे स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बेटर कोऑर्डिनेट कर सके, या फिर ये कहिए इसका टारगेट है फार्मर्स की फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर this scheme will facilitate farmers through multiple services जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज, न्यू पिन जनरेशन, मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक रिक्वेस्ट, आधार कार्ड की अपडेशन, लोन की रिक्वेस्ट, मोबाइल नंबर की अपडेशन, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर करना, उन्हें फीडबैक करना। यानी ये सब सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएंगी। और इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट चाहती है कि वो 100 farmers ATMs बनाए इन द स्टेट इन पार्टनरशिप विद द बैंक्स। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। देखिए हम पहले भी ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में बात कर चुके हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाने वाली है गन्नौर में, एप्पल मार्केट बनेगा पिंजौर में, फ्लावर मार्केट एट गुरुग्राम, मसाला मार्केट एट सेरसा सोनीपत। तो ये सब चीजें आप प्लीज याद रखना, दो ये यहां पर रिपीट हो रही हैं, बट दैट्स गुड, इट इज गुड फॉर योर रिविजन, राइट। नेक्स्ट इज हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू सेट अप 2000 रिटेल स्टोर्स और आउटलेट्स टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर नॉन पेरिशेबल पैकेज कंज्यूमर गुड्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है वो 2000 रिटेल स्टोर्स या आउटलेट्स बनाने वाली है जिसमें जो नॉन पेरिशेबल पैकेज कंज्यूमर गुड्स हैं उन्हें रखा जाएगा। और हरियाणा जो है इज वन ऑफ द 18 स्टेट्स दैट हैज इंप्लीमेंटेड ई-नाम इन 81 APMCs। यानी गवर्नमेंट उन 18 स्टेट, हरियाणा जो है वो उन 18 स्टेट्स में फॉल करती है जिन्होंने ई-नाम को इंप्लीमेंट कर दिया है इन 81 APMCs, एंड द रिमेनिंग 32 मंडीज विल बी इंटीग्रेटेड विद ई-नाम सून। और जो बची हुई 32 मंडीज हैं वो भी ई-नाम के साथ जल्द ही इंटीग्रेट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में आता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की कल्टीवेशन। इसके लिए भवंतर भरपाई योजना हैज बीन लॉन्च्ड और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसमें 20 क्रॉप्स इंक्लूड किए हैं। 20 horticulture crops are included under Bhavantar Bharpai Yojana to assure a reasonable price. And next is Mukhyamantri Baghbani Bima Yojana has been launched, in which only 2.5% subsidized premium amount needs to be paid by farmers to protect them from potential losses on account of vagaries of weather with respect to these horticulture crops. और गवर्नमेंट ने एक और नई स्कीम भी लॉन्च की है, मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना। देखिए नाम से पता चल रहा है दिस इज बीमा योजना। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ 2.5% के प्रीमियम पे गवर्नमेंट जो फार्मर्स की वो है यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उन्हें उनकी पोटेंशियल लॉसेस पर कवर प्रोवाइड करेगी। और इसमें प्रीमियम अमाउंट प्लीज ध्यान रखना, दिस इज 2.5% ओनली। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में क्या कर रही है? हरियाणा पोसेस, देखिए हम सब जानते हैं कि हरियाणा जो है वो कंट्री के पूरे बोवाइन पॉपुलेशन में 2.5% सिर्फ हरियाणा में है। बोवाइन पॉपुलेशन मीन्स जो बफेलोज हैं, जो दूध देने वाली बफेलोज हैं।
हरियाणा में 2.5% है, और अगर इसका नेशन में हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज मोर देन 5.56%। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द नेशंस टोटल मिल्क प्रोडक्शन। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि इट विल एक्सपैंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना फॉर द लाइफ स्टॉक एंड हैज डिसाइडेड टू गो इन फॉर लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। यानी गवर्नमेंट जो है अब लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में भी प्लान कर रही है। जैसे उन्होंने हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस की बात की थी, अब वैसे ही लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट की पाइपलाइन में है। देखिए, अब फिर से एक और फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है कि भिवानी के लोहारू में गोट ब्रीडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे कल्चर में काउस की कितनी सिग्निफिकेंस है। उसी सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू लॉन्च गौ संवर्धन योजना। तो ये योजना गाय के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। फिशरीज के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहली बात, अगेन एक और फैक्ट है, इसे प्लीज आप याद रखना। 2 large fish feed meal plants have been established in करनाल एंड चरखी दादरी। तो फिश फीड मील प्लांट्स जो हैं वो करनाल और चरखी दादरी में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इनफैक्ट एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वुड बी इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2021-2022 एट विलेज गरवा इन भिवानी टू डेवलप सेलाइन अफेक्टेड एरियाज फॉर श्रिम्प कल्चर। श्रिम्प इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिश, यानी श्रिम्प कल्चर के लिए गढ़वा भिवानी में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव से फिशरीज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं बाइनियल वाटर स्कीम 2021 टू 2023। देखिए, गवर्नमेंट ने एक वाटर स्कीम अनाउंस की है जो सिर्फ 2 साल के लिए होगी, यानी 2021 से लेकर 2023 तक। इसमें गवर्नमेंट ने इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? सबसे पहले तो जो कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी थी काडा, उसको रीनेम कर दिया गया माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा में। और इसे क्यों किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करे। तो इसका जो पर्पस है वो है टू प्रमोट एंड इंप्लीमेंट माइक्रो इरिगेशन। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो होली सरस्वती रिवर है उसकी रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं एंड दोज प्रोजेक्ट्स आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम, सोम सरस्वती बैराज एंड सोम सरस्वती रिजर्वोयर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी प्रपोज किया है कि इट विल कंस्ट्रक्ट अ डैम अपस्ट्रीम ऑफ हथनी कुंड बैराज इन यमुना रिवर कोर्स लाइंग फ्रॉम पटना साहिब टू कालेसर। यानी जो हथनी कुंड बैराज है उस पर भी एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ्रॉम पटना साहिब टू कालेसर। चलिए नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो एक्सटेंसिव सैंपलिंग थ्रू आरटीपीसीआर एंड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स आर बीइंग डन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। यानी फिलहाल हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स के थ्रू एक्सटेंसिव सैंपलिंग हो रही है। इनफैक्ट हरियाणा जो है वो पहला स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट किया है अंडर आयुष्मान भारत योजना। अगर प्रेजेंटली बात करें तो 15.51 लाख फैमिलीज आर एलिजिबल इन हरियाणा अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और जो स्कीम है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, इस स्कीम के अंडर 7 सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी जिसमें है सर्जरीज, लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स, फिर इंडोर सर्विसेज यानी ओपीडीज, देन मेडिसिन, रेफरल ट्रांसपोर्ट एंड डेंटल ट्रीटमेंट आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द जनरल पब्लिक। यानी इस स्कीम के अंडर ये सभी सर्विसेज जो कि 7 इन नंबर है वो सभी जनरल पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए इसके साथ साथ जो स्टेट है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी इस्टेब्लिश कर रही है। कहां इस्टेब्लिश कर रही है? पंचकुला में। टू पॉपुलराइज योगा इन द स्टेट 1000 आयुष असिस्टेंट्स एंड 22 आयुष coaches will be recruited on contract basis soon in various योगशालास across the state।
यानी गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्टैब्लिश करने वाली है पंचकुला में, जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ योगा को पॉपुलराइज करने के लिए 1000 आयुष असिस्टेंट्स और 22 आयुष कोचेस को भी रिक्रूट किया जाएगा, ताकि वो स्टेट में जगह जगह योगशालाज में अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सके। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स में। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है उसे हरियाणा होस्ट करने वाला है, और इस गेम्स में 25 स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, जिसमें 5 इंडिजीनियस गेम्स भी हैं, और इसमें 10,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स और ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। सो दिस इज समथिंग विच इज टू बी अनाउंस्ड और विच इज टू बी होस्टेड बाय द हरियाणा एट पंचकुला, यानी जो हमारे ये होने वाले हैं वो पंचकुला में होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बार बजट एलोकेशन देख लेते हैं कि 2021-22 में गवर्नमेंट ने कितना हेल्थ एंड वेलनेस में एलोकेट किया है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो 7,731 करोड़ रुपए हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एलोकेट हुए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है। राइट, द प्रपोज्ड आउटले इंक्लूड्स एन आउटले ऑफ रुपीज 4606 करोड़ फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इतना फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, 315 करोड़ फॉर आयुष, 238 करोड़ फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर, 42 करोड़ फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और 394 करोड़ फॉर स्पोर्ट्स। देखिए, ये सब फिगर याद रखना जरूरी नहीं है, मैक्सिमम अगर आपको याद रखना है तो ये फिगर याद रखना कि 7,731 करोड़ है, बट जो आपको मैंडेटरीली याद रखना है वो ये है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हेल्थ के लिए 20% ज्यादा एलोकेशन की गई है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर के लिए, जो है एजुकेशन, कि एजुकेशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है। एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने सक्षम हरियाणा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस किया है फॉर द क्लासेस 3rd to 8th, और गवर्नमेंट चाहती है एन एजुकेशन सिस्टम वेयर एन चाइल्ड कैन अवेल एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। गवर्नमेंट चाहती है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें नर्सरी से लेकर पीजी तक एक ही इंस्टीट्यूट में सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने 4000 प्ले स्कूल्स ओपन करने की बात की है, with focus on strengthening health, nutritional needs of children and augur their overall development in terms of inculcating moral values। और एजुकेशन में अगर हम बजट एलोकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने टोटल आउटले ऑफ 18,410 करोड़ जो हैं वो इस बजट में अनाउंस किए हैं, जो कि पिछले बजट के कंपैरिजन में 17.8% ज्यादा है। राइट, और इस आउटले में क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है 9,000 करोड़ फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, लगभग 5900 करोड़ फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, 2,793 करोड़ फॉर हायर एजुकेशन और 705 करोड़ फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखिए, फिगर्स याद नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन एंड एट लास्ट जो सबसे कम एलोकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। सो बस आप ये ध्यान रख लेना। इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है वो ये है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 17.8% ज्यादा एलोकेट किया गया है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फिगर विच यू मस्ट रिमेंबर। राइट, सो नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी एट पलवल, जो कि अपने आप में पहली इंस्टीट्यूशन है अपनी पूरी कंट्री में। राइट, एंड दिस जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो प्लान कर रही है टू डिजाइन एंड डेवलप विश्वकर्मा कौशल रथ, जो कि एक मोबाइल आईटी लैब है दैट विल ट्रैवल टू डेजिग्नेटेड लोकेशंस अक्रॉस द स्टेट फॉर स्किलिंग स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल। यानी इस यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है विश्वकर्मा कौशल रथ, जो कि एक मोबाइल आईटी लैब होगी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी और जहां जहां पर जाएगी वहां पर ये स्टूडेंट्स और कॉमन पीपल को स्किल करेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो 3 नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यानी ITIs भी बनाने वाली है, और ये बनाए जाएंगे शिकरोना,
फरीदाबाद में, करनाल की इंद्री जगह पर और सिरसा के जीवन नगर में। और ये तीनों ही जो ITIs हैं वो इसी सेशन में बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन विल strengthen the skilling ecosystem of state under संकल्प प्रोजेक्ट। ये संकल्प प्रोजेक्ट क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अगर टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई खरीद फार्मर्स, फिर हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हेलरिस पोर्टल जिसके अंदर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाएंगे, और फाइनली एक जन सहायक ऐप जो कि वन हरियाणा मोबाइल सोल्यूशन होगा फॉर ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्कीम्स। यानी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, वो इस ऐप के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं। इट विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल, राइट। फॉरेस्ट की बात करें तो हरियाणा में वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट बन रहा है इन मोरनी हिल्स जो कि पंचकुला में है, विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ पतंजलि योगा पीठ, which will become a huge repository of 49 medicinal plants in near future। इसके साथ साथ 3 नए हर्बल पार्क्स भी क्रिएट किए जाएंगे। वो किए जाएंगे मसूदपुर में, खेरी लोचाब में और धर्मखेड़ी में। यानी इन 3 जगह पर नए हर्बल पार्क्स बनने वाले हैं और वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट जो है वो मोरनी हिल्स में डेवलप किया जाएगा। और इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर देखिए आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इसकी PDF वहीं पर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।